जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एच एस सी सेफ्टी नॉलेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फायर टॉपिक के बारे में। तो इसमें देखिए क्या क्या बात करते हैं कि फायर क्या, फायर ट्रायंगल, फायर टेट्राहेड्रल, एलिमेंट्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और यूज़ मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे किया जाता है। उसके बाद इन केस ऑफ फायर। तो बहुत ही कम समय में आपको इंग्लिश और हिंदी बेहतर ढंग से आपको पूरा फायर टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। तो सबसे पहले वीडियो में बने रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं फायर क्या है। तो फायर इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ थ्री थिंग्स: हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। कहता है कि फायर तीन चीज़ों से मिलकर केमिकल रिएक्शन करता है: हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन ये तीनों जब आपस में टकराता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, तब जाकर आग लगता है। आग लगता है तो हीट और लाइट जनरेट होता है। तो इतना जान लीजिए कि फायर इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ थ्री थिंग। तीन चीज़ों से जो मिलकर केमिकल रिएक्शन होता है, आपस में अभिक्रिया करता है, उसे हम फायर कहते हैं। हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन वो तीनों चीज़ें। दूसरा में हम देखते हैं फायर ट्रायंगल क्या है। तो फायर ट्रायंगल हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन ये तीनों जब एक जगह होते हैं तो तीसरा केमिकल रिएक्शन होता है, चौथा। तो इसी को हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन ये तीनों आपस में एक जगह होते हैं, तो इसी को हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं। फायर टेट्राहेड्रल ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। तो फायर टेट्राहेड्रल, तो हम बात करते हैं कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन ये तीनों आपस में एक जगह होते हैं, तो चौथा चैन रिएक्शन होता है। ये तीनों आपस में टकराता है, उसी को चैन रिएक्शन, उसी का नाम दिया गया है फायर टेट्राहेड्रल। जैसे मान चले सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कमरा है, एक तरफ हम फ्यूल रख देते हैं जो कम्बस्टेबल मेटल कुछ भी हो, एक तरफ हम हीट रहता है, एक तरफ ऑक्सीजन, हम माचिस जलाते हैं, तो आपस में चैन रिएक्शन होगा, आग लगेगा? कभी नहीं। ये तीनों जब आपस में टकराएगा तो जाके चैन रिएक्शन होता है, चौथा, उसी का नाम दिया गया है फायर टेट्राहेड्रल। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फायर मतलब फायर का जो तत्व है कौन कौन सा चीज़ है। तो फायर का एलिमेंट्स हो गया, पहला हीट हो गया, फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तीनों, और चौथा चैन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से फायर एलिमेंट्स ऑफ फायर कौन कौन है? हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, चौथा चैन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायर कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फायर: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ या के। क्लास ई भी होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फायर होता है, हम बात करते हैं उसे क्यों होता है। तो सबसे पहले जानते हैं क्लास ए में होता है जनरल फायर, जिसको बोलते हैं जनरल, एक कम्बस्टेबल मटेरियल फायर बोल सकते हैं। तो जनरल फायर, इसमें कम्बस्टेबल मटेरियल होता है या सॉलिड मटेरियल, जैसे वुड, पेपर, प्लास्टिक, कुछ भी हमारे आसपास जो रहता है, तो वो क्लास ए में होता है। क्लास बी में आता है, इसको अलग श्रेणी में डिवाइड किया गया है हर फायर को। क्लास बी में आता है लिक्विड फायर जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, केरोसिन, ये सब आता है। अब क्लास सी में गैस फायर हो जाता है। गैस फायर का मतलब होता है कि जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हमारे घरों में एलपीजी, सीएनजी सब, तो ये क्लास सी में हो जाता है। क्लास डी में मेटल फायर हो जाता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सब हो गया क्लास डी, मेटल फायर। क्लास ई में इलेक्ट्रिक फायर होता है, जिसे ब्रिटिश रूल के अनुसार इसे हटा दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, मुख्य रूप से 5 फायर होते हैं: क्लास ए, बी, सी, डी। डी में मेटल फायर होता है। क्लास एफ या के, जिसमें किचन फायर होता है, जिसमें कुकिंग ऑयल वगैरह होता है। तो हम बात करते हैं कि ये फायर तो 5 तरह का होता है। इसको यूज़ करने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर जो अग्निशामक यंत्र होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फायर 5 प्रकार के होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फायर, उसी तरह टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर 5 टाइप का होता है। पहला होता है वाटर टाइप में हम बात करते हैं, इसका कलर कोड पहले रेड होता है। ये क्लास ए फायर के लिए, जो जनरल फायर, कम्बस्टेबल, पेपर, वुड, ये सबको, प्लास्टिक, ये सब में ये आग को नियंत्रित कर सकता है। तो इसके वाटर टाइप किसके लिए है? क्लास ए के लिए। अब हम दूसरा में हो गया फॉर्म टाइप का कलर कोड क्रीम होता है। ये क्लास बी, जो लिक्विड फायर हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, ये सब क्लास बी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास ए में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म टाइप को, याद रखिएगा। अब ये हम बात करते हैं कि डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, ये इसका कलर कोड ब्लू होता है। ये एक मल्टीपर्पज़ है, ए बी सी तीनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से क्लास सी, गैस फायर के लिए, मतलब मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी, सीएनजी, ये गैस फायर के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये मल्टीपर्पज़ याद रखिएगा, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बी सी तीनों में, सी डी सब में यूज़ कर सकते हैं, समझे। अब हम बात करते हैं क्लास ई, ये क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कलर कोड पहचानने का तरीका ब्लैक होता है इसका कलर कोड, और
इसको मुख्य रूप से क्लास डी मतलब मेटल फायर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेटल फायर क्लास ई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फायर है उसको हटा दिया गया है, लेकिन मेटल फायर के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम पोटेशियम ये सब के लिए, कहीं भी मेटल लोहा वगैरह तो उस में आग लग गया, इलेक्ट्रिक सामान में आग लग गया, तो इसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जो कि ऑक्सीजन को घेर देता है, झाँक रहता है इसमें। अब बात करते हैं कि एक हो गया वेट केमिकल। वेट केमिकल को हम लोग किस में किचन फायर के लिए यूज़ करते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है, इसका कलर कोड येलो होता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर। अब यूज़ मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के यूज़ करने का क्या तरीका है। तो इसका यूज़ करने का तरीका पास मेथड के द्वारा, PASS। पी से पहला हम यूज़ करेंगे, पहला हम उसका फायर एक्सटिंग्विशर जब भी उसका देख लेंगे कि वो उसका चेक कर लेंगे, इंस्पेक्शन चेक कर लेंगे, डेट, नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट, और उसका जो प्रेशर गेज होता है वो ग्रीन पर है कि नहीं। ग्रीन पर है तो वो समझे रनिंग पोजीशन में है, अगर रेड पर हो गया तो वो एक्सपायरी, वो कोई काम का नहीं है, समझे उसका एक्सपायरी हो गया। तो ग्रीन पर होना चाहिए, चेक कर लेंगे, फिजिकल कंडीशन चेक कर लेंगे। तो इसको हम पास मेथड, PASS याद रखिएगा। पी से पुल द पिन, फायर एक्सटिंग्विशर का जो पिन, पुल द पिन मतलब पिन को हम निकालेंगे सबसे पहले। दूसरा ए से एम ऑन द बेस, जहाँ भी आग लगा हो वहाँ उसका सतह, एम ऑन द बेस, एम मतलब सतह पे उसका निशाना लगाएंगे। तीसरा बोलता है एस से स्क्वीज द लीवर, मतलब लीवर को हम दबाएंगे। तीसरा लीवर को हम दबाएंगे, स्क्वीज द लीवर। और चौथा बोलता है स्वीप साइड टू साइड, मतलब साइड टू साइड हम उसको स्वीप करेंगे, जैसे झाड़ू की तरह करते हैं उसको साइड टू साइड करेंगे, एक जगह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक जगह करते हैं तो वो साइड से आग लगता है और हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको पास मेथड का यूज़ कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन केस ऑफ फायर, अगर फायर लगा तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे। तो उसके दौरान हमें आग भड़काना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम रेस मेथड को अपनाएंगे। रेस मेथड जिससे RACE, आर से पहला रेस्क्यू, मतलब रेस्क्यू द पीपल, जो भी वहाँ वर्कर्स है अगर फंस गया है तो सबसे पहले उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ए से अलार्म, अलार्म मतलब अलार्म है तो उसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर MCP है या फिर टेलीफोन फ़ोन के द्वारा, मतलब इमरजेंसी टीम और सभी लोगों को जागृत करेंगे कि यहाँ आग लग गया, तो अलार्म। तीसरा हो गया सी से हो गया कंटेन, कोशिश करेंगे कि आग लगा हो जहाँ भी, अगर उसके आगे कंटेन हो, जो भी सामान हो उसको कोशिश करेंगे कि हटाएं, ताकि आग वहीं तक सीमित रह जाए, उसके आगे ना जाने पाए। चौथा हो गया कि ई से एक्सटिंग्विश द फायर, मतलब आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। पहले आग को देखेंगे कि आग हमारे बस के लायक है कि नहीं, हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो है उस लायक तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम फायर फाइटिंग के इमरजेंसी टीम को बुलाएंगे, जिसमें फायर फाइटिंग होता है, वो आकर आग को नियंत्रित करेगा। ओके ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।